प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये झलक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ से साफ तौर पर नजर आ रही है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण पटना की ये धरती और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? कितना हर्षोल्लास वहां पर लोगों के बीच नजर आ रहा है? जी राजेश, किस तरह की तस्वीरें अभी नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। राजेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, इसकी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से लोग यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए राजेश से हम फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों तरफ, सड़क के दोनों किनारे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बिहार की ये धरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट प्रेम हमेशा से यहाँ देखने को मिला है और जो तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से दी हैं, उससे लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए पहले से एकत्रित हुए हैं और भारी संख्या में फूलों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं और इसके अलावा आरतियाँ भी उतारी जा रही हैं। आप देख सकते हैं छत पर किस तरह से महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारती हुई नजर आ रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह पूरा क्षण, भावनाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों की, जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुँचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुँचाने और विकसित बनाने के लिए ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही सब कुछ है जो लोगों को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ता है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा चलाई गई जो तमाम योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनसे सीधा लाभ किस तरह से लोगों को मिलता हुआ नजर आया। इसीलिए लोग भी अभिभूत हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। भव्य रोड शो है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आरती किस तरह से उतारी जा रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो पटना की इस धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनका रोड शो और किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर उनके स्वागत के लिए एकत्र होते हुए नजर आए हैं, ये सब कुछ इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और इसी क्षण का गवाह आज हर कोई बन रहा है जो पटना में वहां पर जो मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पुष्प वर्षा के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्शन लोगों के साथ रहा है उसी की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही सब कुछ है कि जब लोग एकत्रित होते हैं तो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए पहले से व्याकुल नजर आते हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर उसकी बानगी पेश कर रही हैं। विनोद मिश्रा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, और प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उसको जब पूरा किया तो इस तरह की तस्वीरें की साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि जब लोग सड़क के दोनों किनारे यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद जी।
कहते हैं ना कि ये भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, तो हमें आपको समझना चाहिए कि भारत का वो बिहार एक प्रांत है जो लोकतंत्र की आप कह सकते हैं कि वो जड़ में है। कि लोकतंत्र के जो दुनिया में अगर कोई नजारा देखते होंगे तो भारत के इस लोकतंत्र की चुनावी महापर्व में भारत में ये जो पर्व है और उसमें जो पार्टिसिपेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये एक नजारा पेश कर रहा है। जनता के बीच में जनसंवाद बनाने का देश के लोगों ने शायद इस डिकेड में जो ये नजारा देखा है, शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। ये नजारा साफ साफ दिखाता है कि जनसंवाद करने का, जनता के बीच में होने का, यह उनके बीच में होने का एहसास दिलाने का प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है, जब आप देखते हैं कि बिहार के लोगों में चुनाव को लेके, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने को लेके जो एक उत्कंठा है, आकांक्षा है, उसके बीच में जब नेतृत्व देश का और उसके बाद में पार्टी का और एनडीए का के लेके उसके सवाल को लेके उन लोगों का जवाब को, अपने जवाब को लेके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके बीच में होते हैं तो ये नजारा लोकतंत्र के एक महापर्व की खूबसूरती का एक सबसे बेहतरीन आपको ये दृश्य दिखाई देता है जी। पटना की सड़कों पे जो आप खचाखच भीड़ देख रहे हैं, चारों बगल लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, महिलाओं को यह आरती लेते हुए हाथ में ये इस डिकेड का मैं कहता हूं कि जो पर्व एक बताता है कि एक नेता होने का, एक राष्ट्र में एक राष्ट्रीय पुरुष होने का जो एक गौरव प्रदान करता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को करता है। ये दृश्य दिखाता है कि जनता के बीच में जब आप जुड़ते हैं और जनता जब आपको रिसिप्रोकेट करता है, तब रोड शो में आपको दिखाई देता है कि पब्लिक का उत्साह, लोगों का उमंग, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के आपसे जुड़ाव होने का ये संकेत ये इस रोड शो दिखाता है। ये रोड शो पटना के इस भीड़ भाड़ सड़कों से गुजरते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये काफिला जा रहा है। एक अद्भुत नजारा भारतीय लोकतंत्र के लिए आज आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया को, इस सब दुनिया को इस सामने में एक मजबूत लोकतंत्र का एक पक्ष सामने में प्रस्तुत कर रहा है। तो बिल्कुल विनोद जी, ये तो नज़र आ ही रहा है और इसके अलावा भी जो हम तमाम अलग अलग अद्भुत तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से आरती उतारी जा रही है। हमने देखा है कि बीते विगत कई वर्षों में महिलाओं को जो सशक्त करने की बानगी है और मुख्य धारा से जोड़ने की जो बानगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्र प्रेम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अभी तक लोगों को दिया है, लोगों के लिए किया है, उससे ये और साफ हो जाता है कि जो जुड़ाव है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ा है लोगों के साथ। विनोद जी, तो जब ये सामने में है कि जो नैरेटिव बनाते थे पटना की इन सड़कों में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, उनको ये देखना चाहिए कि वोट चोरी की बात जब आप करते हैं तो देखिए ये वोट चोरी जो है वो कैसे जनता के बीच में पहुंच के एक राष्ट्रीय नेतृत्व का जो करता है, वो अपना दिन रात किस तरह से लोगों के बीच में लगाता है, उसकी भावनाओं में अपनी भावना को जोड़ता है। तब आप देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर की 2 बड़ी रैलियां थी। आप उस रैली से निकल के और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पटना में जब आप रोड शो देखते हैं तो अब आपको लगता है कि ये नेतृत्व जो आज का है वो कहता है न कभी थकेंगे न कभी रुकेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये न थकने वाला न रुकने वाला जो नेतृत्व है वो इन लोगों के बीच में और इसकी ऊर्जा का देखिए, लोगों की अपनी ऊर्जा को जोड़ रहा है। यही एनर्जी लोगों का जो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भी जो छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों से, जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कनेक्शन बनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है, जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद जी, देखिए, मैं आपको पहले ये चीजें हम लोग बार बार बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज की तारीख में जो भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोक संस्कृति और लोक कलाओं के बीच में पलने वाले लोगों के बीच में जो वो संवाद बनाने की उनकी जो कहानी है, वो उसका आज नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जब आज बिहार के जनसभाओं में संवाद करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में संवाद बनाने का। अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जन संवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उसके करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। हर कोई एक जरूर चाहता है कभी न कभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब से देखें, अपने करीब में पाएं, और वो इस रोड शो के माध्यम से बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसके करीब में होने का एहसास दिलाता है। तब आप कहते हैं एक नायक की भूमिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 सालों में जो कमाया है, देश में आज आने वाले समय में नई पीढ़ी के लोग अगर सोचेंगे तो इनको एहसास होगा कि एक नायक, एक राष्ट्र नायक, एक जननायक किस तरह से 24/7 का अपना एक रूटीन में लोगों के साथ जुड़ने, संवाद बनाने, उनके लिए सोचने, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा रखता है, सब उनके पीछे एक जन सैलाब निकलता है, सब उनके पीछे एक राष्ट्र नायक का उद्घोष देता है। ये चीज आपको पटना की इन सड़कों में देखते हैं। पटना लोकतंत्र के मामले में कहें, सामाजिक क्रांति के रूप में कहें, पटना और बिहार हमेशा आप देश को कुछ न कुछ मैसेज दिया है। आज पटना का यह रोड शो डेफिनेटली रूप में आप कह सकते हैं कि देश को एक बड़ा संदेश दे रहा है, आने वाले चुनाव को दे रहा है, गठबंधन को लेकर भी दे रहा है। बिल्कुल। आप विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, बहुत बड़ी बानगी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पटना में जो स्थितियां हैं और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पा रहे हैं? राजेश राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी। जी 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 राजेश, बताएं कि क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, किस तरह की अनुभूति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कदम कुआं होता हुआ, हसुआ मार्केट, गांधी मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि बिहार के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट के काम अब तक किए हैं, उन कामों के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बातें रख रहे हैं।
और कहीं न कहीं आत्मसात करने की कोशिश भी की कर रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिछा है। एयरपोर्ट बने हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट जीर्णोद्धार किया गया है। बड़ी तादाद में अगर हम कहें तो विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है और शायद यही वजह है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ सड़कों पर जो लोग खड़े हैं पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और एक हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर उनको देखने के लिए जो खुशी चमक जो देखी जा रही है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और मैंने एक चीज और देखा गौरव कि हाथों में आरती की थाली लेकर छतों पर लोग महिलाएं खड़ी हैं, आरती की थाली उनके हाथों में है। लोग खिड़की से बालकनी से देख रहे हैं पीएम मोदी को। उनके चेहरे की जो मुखाकृति है इससे ये साफ है कि पीएम की लोकप्रियता जो है ये बिहार में कम नहीं है। आपको यह शोर शराबा दिखाई पड़ रहा होगा। मैं पीएम के कारपेट के ठीक आगे हूँ और जो जो उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तो लोग हैं वो एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। और बिहार एक कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही कॉन्शियस स्टेट है जहाँ पर कि सामान्य जो लोग हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो लोग हैं वह भी राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। और शायद यही कहा जाता है कि चाय की दुकानों पर भी जो गपशप होती है बिहार में उससे एक बड़ा जनमत का निर्माण होता है। लोग उन गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो प्रधानमंत्री चाय की दुकान पर लेकर चौक चौराहे खेत खलिहानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को चमकाया और किस तरीके से उन्होंने चमकाया। बिहार के लिए जो व्यापक काम किए हैं उसका कहीं न कहीं एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है। बिहार की जनता पर मानव करे कह सकते हैं एक बड़ा बिहार को ठीक है राजेश, वापस आऊंगा आपके पास। और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से नजर आ रहा है और ये जादू ही है जो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, जहां पर लोग पलक पावले अपने बिछाए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बिहार की जो ये सरजमी है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उसके बाद से जो अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इसके बाद कितना बड़ा बदलाव परिवर्तन वहां पर आता हुआ नजर आएगा? विनोद जी, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ये लोकतंत्र का जो उत्सव है बिहार में वो कैसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ये बदलता है। ये नजारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में देखने के लिए आप कुछ दृश्यों को देखिए। अभी बिहार में सामा चकेवा का एक लोक उत्सव चल रहा है, लोक फेस्टिवल है, जहां बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये सामा चकेवा का उत्सव करती है। और ये 4-5 दिन का ये उत्सव में 4-5 पूर्णिमा के दिन आने के बाद जो है उनका उत्सव वो पूरा होता है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इस रोड शो में आप देखेंगे कई महिलाएं जो छोटे छोटे मूर्तियों को लेके खड़ी हुई है। आप अगर अपने इसमें देखेंगे कि अभी दृश्य में कई जगह आपको देखेंगे वो सामा चकेवा का वो मूर्ति है, वो छोटे छोटे हाथ में लिए हुए और दीप लिए हुए जो महिलाएं हैं वो मूर्ति को आपके हाथ में भाई के सम्मान में उस सामा चकेवा को लिए उस मूर्ति को लेके वो खड़ी हुई है। तो ये जो सांकेतिक एक बहन का उद्गार है बिहार के महिलाएं को। आप ये देखिए कि सामा चकेवा के उसके एक निजी अपने घरेलू फेस्टिवल होता है। लगभग बिहार के हर क्षेत्रों में बहन जो है अपने भाइयों के लिए फेस्टिवल करती है और इस रोड शो में बहन निकल के उस सामा चकेवा के उस मूर्ति को लेके वो छोटे छोटे खिलौने टाइप के बने होते हैं उसको लेके वो सामने में दीप लेके खड़ी हुई है और सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो एक भाई के उस सुर में गीत गाते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब तक बहनों के लिए खास करके जो आप देखें महिलाओं के एक बड़ी तादाद आधी आबादी की है। और अगर वो नरेंद्र मोदी के लिए उसके मन में जो एक इतना सम्मान है एक बड़े भाई को लेके और उसकी परिलक्षित आपको इस रोड शो में दिखाई देता है।
तब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने वर्षों से अपने सत्ता में और इतने वर्षों के समाज सेवा में उसने क्या कमाया है। जो ये कनेक्शन जो दिखाता है, आज इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए राहुल गांधी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो बेगूसराय में किसी तालाब में वो कूद रहे हैं, जो हम मछुआरों के साथ में खड़े होकर उनके साथ दिखने की कोशिश करते हैं। कभी वो किसान के साथ में खेत में खलिहान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फोटो ऑफ करने के बजाय अगर आप इस रोड शो में देखेंगे कि वो महिलाएं जो लाइन में खड़ी हुई है, मैं कह सकता हूं कि वो घंटों से खड़ी होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला उनके करीब पहुंचेगा और उसमें सब तक वो दीप लेके सहेजते हुए उस श्यामा चकेवा की मूर्ति को लेके खड़ी हुई है, तो वो एक भाई के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कम से कम उद्गार और अपनी वो प्रसन्नता दिखाना चाहती है। ये बात पूरे भारत में भी लागू होता है, सिर्फ बिहार में नहीं। पूरे देश की महिलाएं आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके जिस तरह से अपनी एक मुखर आवाज में सामने आती है, अपने घर परिवारों में भी अपनी राय व्यक्त करती है, ये इस दौर की एक सबसे बड़े सोशल चेंज है। जब आप सोशल फैक्टर की बात करते हैं तब आपको लगता है कि महिलाओं को मिले हुआ अधिकार, ये देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, ये आरती का वो दृश्य दिख रहा है जो इस समय में गंगा जी के किनारे में कहीं आरती का वो दृश्य होगा, वो भी आपको ये सड़क पे आज आपको दिख रहा है। तो ये पूरा नजारा जो पटना के बिहार के एक सांस्कृतिक वैभव का है, वो इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर के एक काफिले के साथ में आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी जब आप इस रोड शो में देखते हैं और उसमें लोगों की वो भागीदारी देखते हैं, तो यही सामाजिक भागीदारी, यही सहकारी समाज का जो ये आदर्श है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितने वर्षों तक शासन में, सत्ता में, समाज सेवा में जोड़ के रखा हुआ है, इसका मूल आधार आप कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें रोड शो में दिखता है। और ये रोड शो शायद और राजनेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक मॉडल हो सकता है। जनता से आप जुड़ेंगे तो जनता का जुड़ाव आपके लिए घंटों ऐसे ही सड़क पे खड़ा होकर आपके लिए सैलाब बना देगा, जो पटना में नजारा हमारे सामने में है। निश्चित तौर पर विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जब अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहल है वहाँ पर भी ये साफ तौर पर चरितार्थ इसको करती है। इस पूरे रोड शो में अलग अलग तरीके से इसकी झलकियाँ नजर आ रही है। विनोद जी, ऐसे में अगर हम इससे इतर अगर हम बिहार चुनाव को लेकर जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है वो किस तरह से, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चीज को देख रहा था या राजनीतिक होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज एनडीए के नेतृत्व में अगर आप देखिए कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार है। 2-3 दिन से बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। अब आप देखिए जो युवा नेता कहलाने का दम भरने वाले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो किसी रोड अपने प्रोग्राम में जो पहले से फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि फोन से लोगों को एड्रेस कर रही थी कि मौसम खराब है, इसलिए तेजस्वी यादव के दर्जनों प्रोग्राम पिछले 3 दिन में कैंसिल हुए हैं। लेकिन 75 साल का नीतीश कुमार उस बारिश में भी सड़क पे यातायात अपने रोड से निकल के और अपने तय प्रोग्राम में पहुंच रहा है। तो ये डिटर्मिनेशन बताता है। बिहार के लोग इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब देखते हैं कि वो उसका कोई शेड्यूल फेल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर रैली में उनको आना है तो वो पहुंचते हैं, ये कमिटमेंट का लेवल होता है। बिहार में इस 3 दिन में देखा है कि 3 दिन में पिछले कई बड़े नेताओं का, युवा नेताओं का रैली कैंसिल हुई है, जनसभाएं कैंसिल हुई है, पब्लिक प्रोग्राम कैंसिल हुई है, लेकिन एक भी प्रोग्राम नीतीश कुमार का कैंसिल नहीं हुआ, एक भी प्रोग्राम पीएम मोदी का कैंसिल नहीं हुआ। तो आप अगर कोई कहता है कि 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर होने में भी अभी तक लगातार बने हुए हैं, तो उसके पीछे यही संकल्प है। मैं अभी वही आपको बता रहा था जो रोड शो में महिलाएं जिस तरह से समाज चकेवा को लेके खड़ी है, तो आप वही देखिए कि मैं यही चीज बार बार बता रहा हूँ कि ये सामाजिक, जब आप कहते हैं कि सोशल चेंज की बात करते हैं, ये किताबी बात नहीं है। सोशल चेंज जब आप उसको
इम्पावर करते हैं। जो विमेन इम्पावर की बात आप अगर आप कहेंगे तो बिहार में आपको विमेन इम्पावरमेंट के 100% सक्सेस दिखता है। आज अगर दीपिका दीदी हो या अपने सारी स्कीम को लेके महिलाएं वहां अपने को एक स्वरोजगार से जोड़ी है, ये एक अद्भुत है। हमारे यहाँ से जाने वाले पत्रकार या जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज को समझ पाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने में, बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महिलाएं की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका इसलिए हुआ है कि इसको इंश्योर करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप अलग अलग तरह के नैरेटिव देते हैं लोग, लेकिन आज अगर बिहार में लड़कियां स्कूल की शिक्षिका कहीं से कहीं बस से ज्यादा के 25-25 किलोमीटर की जाके नौकरी कर रही है, स्कूल में टीचर हैं और वो अपने घर शाम में लौट रही है, ये सारे चीज लोग देख रहे हैं। जो बिहार के लिए एक अजूबा सी चीज लोगों को लगता है कि 15 साल पहले क्या बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। नैरेटिव बनाने के लिए बिहार के परसेप्शन में चाहे लोग जिस तरह की बात करें, लेकिन ये रोड शो आप जब कभी आते हैं, समाज के हर तबके के लोग इस रोड में आजू बाजू में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि जो डेवलपमेंट को लेके एनडीए के 20 साल के शासन में निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट और ये जो तमाम बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो जन सैलाब जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक छवि पाने के लिए। बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर क्या लगता है राजेश आपको कि अब की बार ये जो पूरा रोड शो पटना में हो रहा है, कितना बड़ा प्रभाव ये पूरे चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हथुआ मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह जो अद्भुत मनोरम विहंगम दृश्य जो है वो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो शारदा सिन्हा के गीत बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जो यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको कहीं न कहीं फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही, हम कह सकते हैं, एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। और इसको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में बखूबी है। हम देखते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, एक अभिनंदन करने का जो कार्यक्रम इनका रहता है, उसमें सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े रहते हैं। और एक व्यापक, हम कह सकते हैं कि जन समर्थन पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला स्नेह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहाँ पर इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में हुंकार भरी थी। राष्ट्रकवि दिनकर की अनेक कविताओं का गवाह रहा है पटना का गांधी मैदान। वहीं पर आकर पीएम मोदी का काफिला खत्म होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसमें सड़क के दोनों किनारे हम कह सकते हैं कि एक भव्य जो है, एक प्रस्तुति, एक भव्य रोमांच जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजेश, ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर किस तरह से उपस्थित हैं और जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये और ज़्यादा भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। सांस्कृतिक पहलुओं की जब बात करते हैं तो भी यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से आरतियाँ उतारी जा रही हैं। अलग अलग रीति रिवाज जो हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा भी जो भीड़ है वो भी प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा रोड शो है वो अपने आप में तमाम कहानियां समेटे हुए है और ये कहानियां जो विगत 11 वर्षों में जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से लेकर अभी तक
लगातार हम देख रहे हैं कि जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने हासिल की और उसके बाद लोगों से ये जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। विनोद जी, लगातार हम देख रहे हैं काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ ये जो भव्यता है वो और ज्यादा दिव्य और भव्य होती हुई नजर आ रही है। आपकी बार के चुनाव में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे जो प्रभावी हैं जो आपने भी गिनाए और उसके अलावा भी आपने तमाम रणनीतिक पहलुओं की बात की, लेकिन अब की बार जो स्थितियां हैं वो आपको क्या लग रही है, क्योंकि ये रोड शो जो है उससे साफ तौर पर जो जुड़ाव है वो और ज्यादा मजबूत और सशक्त होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको कि आने वाली राह अब और कैसी होने वाली है और कितनी मजबूत अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में उभर कर नजर आएगी बिहार की दृष्टि से देखें तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखने वाली चीज इस रोड शो में ये है भरोसे का जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एक विश्वास का, जिसको आप जन विश्वास कहते हैं। जब आपके साथ में लोगों का विश्वास और भरोसा होता है तब आपको यह बहुत सारे वादे गिनाने का कि चांद तोड़ देख के दे देंगे, सितारे दे देंगे, सूरज दे देंगे, आसमान दे देंगे, लेकिन उसमें जो क्रेडिबिलिटी है, वो भरोसे की जो सबसे एक मजबूत पक्ष है, वो मजबूत पक्ष आपके पास नहीं होता है तो आपके सारे ये वादे और ये वादे हवाई हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सभाओं में कोई ऐसे बड़े वादे की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले और इलेक्शन के दौरान में जो प्राइम मिनिस्टर के मोदी की अभी तक पिछले 2-3 महीने में कम से कम दर्जन से ज्यादा रैलियां हुई है और कभी उन्होंने नहीं कहा है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लोगों को जो मिला है वो लोगों के सामने में है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये बात लोग जानते हैं कि जब वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है, ये ऑपरेशन सिंदूर भी मुमकिन है, तो दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी मुमकिन है। अब आप दरभंगा में के काम करने वाले वहाँ के आसपास के 25 से 30 किलोमीटर के लोग, और अब पूर्णिया में आप एक एयरपोर्ट बनने से वहाँ पश्चिम बंगाल से लेके बॉर्डर के उस पार नेपाल तक के लोग, अगर उनकी कनेक्टिविटी भारत में कहीं भी घंटे 2 घंटे हो गई है तो ये इसलिए हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये अगर पटना के गली से लेके और गांव के गली तक में सड़क के मामले में कोई अंतर नहीं है, अगर बिहार में NH का, नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, अगर बिहार में ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा है, बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों का हुआ है, 24 घंटे अगर बिजली का इंश्योर अगर पूरे कहीं देश में, कहीं गुजरात में है तो आज बिहार में भी है। तो अगर इतना चीज लोगों को मिला हुआ है बॉस, तो आपको किसी और वादे की, चांद तारे की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। कुछ दे देंगे में आपका वो भरोसा नहीं टिकता है, आपका वो विश्वास नहीं टिकता है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने समाज सेवा के कम से कम 45 सालों में कमाया है, वो यही कमाया है कि उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने के लिए घंटों से अपने उपाड़ी में वहां पे खड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अगर देश का नेतृत्व कमाया है तो आप मान सकते हैं कि लोगों का जो जन विश्वास, जिसको आप बोलते हैं कि ये जन विश्वास कमाया है, ये जन विश्वास समाज सेवा से आता है, ऑनेस्टी से आती है, इंटीग्रिटी से आती है। ये चीज अगर नरेंद्र मोदी ने कमाया है तो आप ये कह सकते हैं कि जनता का यह मिला हुआ आशीर्वाद ही उन्हें तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी बनाया है। अगर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को भी इतना लंबा शासन का जो जनता ने अनुभव दिया है वो ये इसलिए दिया है कि उसके प्रति लोगों का विश्वास है। आप किसी भी पीढ़ी के चले जाएं बिहार में, बुजुर्ग से लेके और नई पीढ़ी तक का, क्या ये विश्वास दूसरे दल के नेता या विपक्ष के नेता ने इन वर्षों में कमाया है? अगर वो नहीं कमाया है तो इसका साफ मतलब है कि क्रेडिबिलिटी के स्तर पे नीतीश कुमार अभी बिहार में सबसे आगे है। तो यही नतीजा है कि उनके बारे में सारे भ्रम, सारे नैरेटिव झूठे साबित होते हैं। जब आप पटना में, इसी पटना शहर में आप 15 दिन पहले बिहार के अलग अलग हिस्से में राहुल गांधी वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, आज अगर इस रैली को देखें, आज अगर इस रोड शो को देखें, तब उनको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लोग किस तरह से वोट करते हैं और किस तरह से वोट का लोकतंत्र में इस तरह से लोगों का जुड़ाव होता है, जो ये साबित करता है अपने नायक के लिए, अपने नेतृत्व के लिए। तब आपके पास सिर्फ नैरेटिव होता है जो नैरेटिव कोई नहीं मानता है, जिस नैरेटिव का कहीं कोई असर नहीं होता है। तो ये इसमें 24/7 का है।
ये कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने के घूमने के बाद कभी एक बिहार का दौरा कर लेंगे। ये इन चीजों से नहीं होता है आज की तारीख में राजनीति में आज भारत में जो मानक स्थापित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, चाहे नीतीश कुमार ने या उनके पीढ़ी के लोगों ने, वो नई पीढ़ी को ये देखना होगा, समझना होगा कि राजनीति तुकबंदी नहीं है, राजनीति 24/7 का बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आपके पास मतदान नहीं है तो आप राजनीति में पाँव आपके उखड़ेंगे। आप नैरेटिव के बल पर अपनी राजनीति लंबी नहीं चला सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस देश में एक तरह से साबित किया है। जो भी बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में देखें, इकोसिस्टम अलग अलग अपने तरह से नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन हर नैरेटिव अगर धराशायी होता है तो इसके पीछे यही जन विश्वास है जो ये बताता है कि राजनीति आज की तारीख में 24/7 की सेवा की राजनीति है। अगर आप राजनीति को कैजुअल लेते हैं, आप एक टूरिज्म बनाते हैं इलेक्शन को, तो कभी भी आप जन विश्वास पे खड़े नहीं उतरेंगे। और ये आशीर्वाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जनता का मिला है, वही उसे जननायक बनाता है, वही प्राइम मिनिस्टर मोदी को राष्ट्र नायक बनाता है, वही सबके शासन में, समाज सेवा में स्टेबिलिटी देता है, जिसका फायदा पूरे देश को मिलता है, समाज को मिलता है, महिलाओं को मिलती है। तो साफ तौर पर देखें कि यहाँ पर जो पूरा भव्य रोड शो है वो नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम यहाँ पर इस पर रोशनी डालने के लिए और तमाम जो अलग अलग तरह की जो बातें हैं उसको उजागर करने के लिए विनोद जी आपका शुक्रिया। इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भव्य यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नब्ज टटोली है जिससे साफ तौर पर जो सीधा जनसंपर्क है